हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश डिसअप मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक सुपर सा ट्रिक के माध्यम से एक्सरसाइज 8.2 जो क्लास 10th का है उस टेबल के बारे में, ठीक है, जो सारे क्वेश्चन में यूज होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो है आपका, जो यहाँ दिया रहता है आपका टेबल में जो बॉक्स रहता है, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही दिया रहता है ये टेबल, ताकि सारे बच्चे इसे पढ़ के याद कर लें और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजी तरीके से कर लें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को याद करने नहीं बल्कि निकालने का सबसे शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम हॉल में भूल भी जाएँ तो तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया रहता है कि साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या आपका कॉसेक हो। ठीक है, सबका निकालना रहता है वैल्यू 0 का, 30 का, 45, 60 एंड 90। तो बच्चे ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स कि करना कैसे है। मान लीजिए कि आपके यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है ना, तो कोई इसका वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। सबसे पहले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये किसी का निकल नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ कि ये किसका निकलेगा सब। ठीक है, शुरुआत करेंगे 0 से, यहाँ 0 डिग्री से शुरुआत करना है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, एकदम आराम से 4 से डिवाइड करेंगे। और ये हो जाए तो सबको सबके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का। ठीक है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल के बारे में। देखिए इतना करने के बाद करना क्या है, आपको देखना है कि जो अंडर रूट में जो वर्गमूल जो चिन्ह दिया गया है उसके अंदर में जो कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, कट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कट गया आपका, ये तो नहीं कैंसिल होगा। ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल नहीं होगा और ना तो सब। अब देखिए चलिए आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। करना ये है कि अब देखना है 0/4 इक्वल टू क्या होता है, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। जैसे कहने का मतलब है कि 0 में अगर 5 से डिवाइड करें तो 0 टाइम में ये हो सकता है। ठीक है, तो सेम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट आपका निकलता है 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट मतलब 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा और 4 का निकलेगा 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी 1/2 बचा है, तो 1 का तो 1 निकल जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2 का क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट, ऐसे हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको √3 लिखेंगे, और 4 के बदले में यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। यहाँ 1/1 है ना, तो 1/1 इक्वल टू 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये देखिए बच्चे ध्यान से सारे स्टूडेंट देखेंगे, ये आपका साइन का वैल्यू निकल के आ गया है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का 1। आप बुक में चेक कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही है। तो ये आपका हो गया एकदम बेस्ट ट्रिक, जो कभी भी भूल जाएं तो उसे आप आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक निकालेंगे तो दो निकल जाएगा हमारा। कैसे, सो देखिए यहाँ साइन के बाद लिखेंगे कॉस का, कॉस से लिखेंगे। अब करना क्या है, ये इधर से रिवर्स करके लिख देंगे, ये 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर ये √3/2 को यहाँ लिखेंगे, और 1/2 यहाँ है तो इसका उल्टा यहीं पर रह जाएगा 1/√2, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 का यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये उलट एक निकाले और उसको रिवर्स करके लिख दिए, ये आपका cos A का वैल्यू निकल गया। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू 0 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग एकदम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं साइन और cos का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जब ये 2 निकल गया तो सबका निकल जाएगा, सारे जितने जो कोसाइन है सबका इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कैसे, सो देखिए मैं मिटाता हूँ इसे। ठीक है,
एक फार्मूला याद रखना होगा आप सभी को, एक या दो फार्मूले हैं। जैसे एक होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। अब ये क्यों लिखे हैं सो समझिएगा। साइन और कॉस का वैल्यू तो निकल गया, अब यहाँ टेन का निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेन का तो टेन इक्वल टू क्या, साइन बाय कॉस होता है ना। तो यहाँ देखिए टेन का जो वैल्यू है साइन बाय कॉस, कहने का मतलब है कि साइन जीरो का वैल्यू जो है जीरो और वन को डिवाइड करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट जीरो बाय वन था आपका 4, तो जीरो आया था। तो सेम यहाँ भी होगा आपका कि जीरो बाय वन इक्वल टू जीरो, तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो आ गया। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि टेन का क्या होता है साइन बाय कॉस, कहने का मतलब है साइन का जो वैल्यू है 1/2 और डिवाइड करेंगे रूट 3/2 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे होगा सो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या आपका 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे एकदम सिंपल सा 1/√3। सेम यहाँ भी डिवाइड करेंगे साइन और कॉस के वैल्यू को, तो यहाँ सेम है इसलिए पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए रूट 3/2 है, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा रूट 3/1 मीन्स नीचे वाले 1 को नहीं लिया जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा √3, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, देखिए कॉस का वैल्यू यहाँ पे था क्या आपका 1, जो मिट गया है गलती से। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे 1/0 को, तो ये आपका हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गए ना, अपरिभाषित हो जाएगा ये। मतलब अपरिभाषित का मतलब है, एक पॉइंट यहाँ आ गया है कि अपरिभाषित मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझे। तो देखिए अभी भी बताया मैंने कि अगर जीरो से किसी नंबर, जीरो को किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो टाइम्स में हो सकता है कि 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर 1 को अगर जीरो से डिवाइड करें तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है दुनिया में जिससे जीरो को मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। तो इसीलिए ये क्या अपरिभाषित हो गया, कोई परिभाषा ही नहीं है। क्लियर हुआ ना। अब जैसे 10 का निकला तो साइन का कैसे किए थे कि रिवर्स करके लिख दिए थे, वैसे आपका कॉट का हो जाएगा। यहाँ पे 10 का निकल गया तो ये कॉट का भी निकल गया, क्योंकि इसको लिख देंगे यहाँ जीरो के सामने, फिर ये √3 यहाँ हो जाएगा आपका, 1 यहीं पे रहेगा और 1/√3 आपका 60 के पास आ जाएगा और जीरो का जीरो। इस तरह से आपका निकलेगा क्या, कॉट का वैल्यू भी निकल गया 10 का निकलने से, ठीक है। तो इस आसान तरीके से आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके इसे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 आपका हो चुका है, साइन का, कॉस का, 10 का और कॉट का। अब जानेंगे सेक का। तो सेक का फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा। अब कहने का क्या मतलब है इसको देखिए कि सेक का जब वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos, एक बार कॉस का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ इसे मिटाकर, ठीक है। कॉस का जो आया था वैल्यू, तो cos 0 का 1 और इसका आपका था √3/2, इसका आया था 1/√2, ठीक है, ये था 1/2, cos 60 और cos 90 था आपका 0। अब देखिए सेक थीटा का जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ 1/cos, तो इस वैल्यू में 1 से डिवाइड कर देना। कहने का ये मतलब है कि 1/cos का वैल्यु, तो 1 और cos 0 का वैल्यू कितना 1 है, तो 1/1 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे है 1 और बाय ये √3/2 को डिवाइड करेंगे, तो कहना ये है ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सेम प्रोसेस में भी होगा कि 1 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो सिर्फ √2 लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका फिर से 1 से अगर डिवाइड करेंगे 1/cos का वैल्यू, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं, ठीक है, नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं, इसका कोई परिभाषा ही नहीं है। और जब सेक का निकल गया तो आपका कॉसेक का भी निकल गया। कैसे कि कॉसेक का निकल गया आपका, इसको रिवर्स करके फिर से लिख देंगे इन्फिनाइट, फिर यहाँ cos 30 के पास में लिख देंगे 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से हम लोग जितने भी जो टेबल का है वो जो ट्रिक बताया मैंने, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग एकदम कंफर्म कर लेंगे
यकीन मानिए कि एग्जाम हॉल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक्सरसाइज 8.2 का कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड रहता है, इसी टेबल पे। अगर ये टेबल कंप्लीट है तो आपका वो एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आप लोग बार 2-3 बार जितने भी बार हो प्रैक्टिस कर लेंगे देखकर ध्यान से, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन आपका है क्या, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। देखिए टेबल में जो फार्मूला बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले जो निकाले थे हम लोगों ने, अब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अगर टेबल सबको आ गया तो अगर वैल्यू निकालने के लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कैसे, सो देखिए साइन 60 का वैल्यू मैंने निकाला था √3/2, और ये देखिए जो इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, चिन्ह मतलब ये इंटू का है, सिंबल है, तो यहाँ इंटू हो गया। cos 30 का वैल्यू भी होता है आपका √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 एंड sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ से स्टार्ट, कि एक बात याद रखेंगे कि √3 है, √3/2 इंटू √3/2 ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि ऊपर वाले डिजिट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 रह जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 को करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिए एकदम अब एडिशन हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई था अब ऐड कर देंगे दोनों को। तो जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। तो सब बहुत सिंपल है कि जब सेम नंबर हो तो एलसीएम बहुत इजी हो जाता है, यहाँ 4 हो जाएगा, और जब सेम हो तो सिर्फ डायरेक्ट आप लिख दिया करेंगे 3 + 1, ठीक है। अब ऐड करेंगे 3 + 1 4/4, अब कैंसिल कर देंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 मीन्स क्या 1/1 मतलब 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, कब, जब टेबल आपका कंप्लीट है तो आप लोग टेबल पे बार बार फोकस जरूर करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन 2 जो एक्सरसाइज 8.2 का है क्लास 10th का, वो 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ये आपका है क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, एकदम आसान सा मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान ना होंगे, क्योंकि जो टेबल अगर कंप्लीट है तो ये भी क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 तो 2 है, इंटू में है ये, 10² 45 है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो 1045 का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 1045 का वैल्यू आपका आता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस sin² 60, और sin 60 का वैल्यू होता है आपका देखिए √3/2, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, सो एक ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा सॉल्व के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए ये √3/2 का स्क्वायर ये माइनस में है और ये प्लस में, तो सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, आगे इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 1 जा 2, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मतलब सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक और भी क्वेश्चन
है जो कर दे रहा हूँ। बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन का, वो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बाकी का रेस्ट क्वेश्चन जो है 3 आप लोग करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा। देखिए इस जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार 10th के एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा पक्का। और ये देखिए जो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इसमें सारा जो जितने भी जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका है एक्सरसाइज 8.2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे मैं ठीक से ले देता हूँ, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है ये, और ये 1 मार्क्स का हर साल एकदम आना तय रहता है, ठीक है। इसमें जो है इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है आपका sin 60 डिग्री, बी है आपका cos 60 डिग्री, सी है tan 60 एंड डी है आपका sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में कहना है कि इसका सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सा होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए 2 है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या 1 + tan स्क्वायर 30 है, कहने का मतलब है कि tan 30 का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसे करेंगे क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1 है तो √3 बन जाएगा √3। अब यहाँ पे है क्या 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेंगे हम लोग, तो इसका एडिशन आपका इस तरह से हो जाएगा 2/√3 बाय, इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं यहाँ साइड में कि 1/1 + 1/√3 सॉरी 3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 × 1 = 3 प्लस 3 को 1 से 3 में करेंगे तो 1 1 1 × 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे 4/3 फाइनली। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए जब डबल फ्रैक्शन हो, डबल फ्रैक्शन करने का मतलब एक फ्रैक्शन तो यहाँ है, 2 फ्रैक्शन यहाँ है, तो इसको एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो बाहर वाला फ्रैक्शन है ये 2 और 3 इसको साथ में मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, 2 × 3 और बाय ये दोनों को एक साथ लिखेंगे 4 × √3, ठीक है। अब देखिए कट कर देंगे इसे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आपका हो गया 3/2√3। अब ये जो रूट वाला पार्ट जो बच गया ना उसका परमेयकरण कर देंगे, जो क्लास 9 में पढ़े थे, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी। तो यहाँ ऊपर तो हो गया आपका 3√3 और यहाँ हो जाएगा 2 और इंटू √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया फाइनल आपका क्या √3/2। अब यहाँ से यहाँ आने के बाद रुक जाएंगे और चेक करेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू है, चारों में से A B C D है। देखिए है sin 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो नहीं, tan 60 का वैल्यू √3/2 होता है नहीं, cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो नहीं, 1/2 होता है। sin 60 का वैल्यू sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो हाँ, तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा sin 60, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके हैं, देखिए इसमें टोटल आपके हैं क्वेश्चन जितने भी, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार आना तय है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन फिक्स